रहा थूकना हूँ। भी नहीं चाहिए था, जाना दूर की बात है, थूकना भी नहीं चाहिए और था। इस जो शाफी है ना, वो उस कमरे को देख देख कर चीखें मार रहा है। कमेंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने ख्यालात का जरूर इजहार फरमाना है। क्या हमारे भाई कदीर को, शाफे बच्चे को उस घर में ले जाना चाहिए था या नहीं, और वहां जाकर कदीर भाई को, शाफे को लेकर सबा के घर जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। हम इंशाल्लाह इंतजार करेंगे। कमेंट्स के अंदर अपने अपने ख्यालात का जरूर इजहार फरमाइएगा। ऐसे बंदा ऐसा डीट होना चाहिए, उसको जरा फील नहीं हो रहा सारा सामान कहां से मिला है, तो वो कहता है मेरी सिस्टर के घर से। बड़े अदब एहतराम से नाम ले रहा है, जैसे वो जमजम से नहा के आई अभी, उन्हीं के घर में जाकर रह रहा है, यानी जिथों दिखोती उथे ही आन खलो। इस पॉइंट पर मैं पहुंचाऊ ना, ये सारी नस्ल ही खुद गर्ज है। बाहर लेने क्या जाना है उसने, वो कौन सा खोती रेडी चलाता है जो उसने बाहर जाना है, घर में रहे ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इब्बू हिमी लाइफस्टाइल। जी जनाब, वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों, खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ खुशबाश जिंदगी गुजार रहे हों। ज़ारा केस के हवाले से हमारे पास कुछ नई अपडेट्स हैं, नई इंफॉर्मेशन है, जो कि आपके सामने रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप लोग शुरू से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस केस के हवाला से। आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं ताकि हमारी बहन ज़ारा, जिसके साथ इस कदर जुल्म हुआ, उसको इंसाफ दिलाया जा सके। ज़ारा के बेटे शाफे को इंसाफ दिलाया जा सके, ज़ारा के वालिद शब्बीर और उसके घर वालों को इंसाफ दिलाया जा सके। वीडियो के आगाज में हम तहे दिल से आप लोगों के मशकूर हैं कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकालकर हमारी वीडियोस को देखते हैं। कदीर बिलाहर अपने घर कोटली मरला पहुंच ही गया, जहां पर सुगरा, यास्मीन और एक नवीद नामी शख्स ने मिलकर ज़ारा पर जुल्म किया था। प्लीज इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में अपने ख्यालात का लाजमी इजहार कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग लेके आते हैं आपके लिए हर रोज हर नई खबर। भी कदीर साहब अपने घर कोटली मरला चले गए हैं, उनके घर में कोई भी नहीं है, तो ये खाना वगैरह का क्या सिस्टम चलता होगा आपके माइंड के मुताबिक? नहीं, वो कहते हैं कि दिन को वहां ही रहता है, सबा का आना जाना है ना, वो सबा उसकी बहन जो हो सकता है खाना वगैरह वो ले जाती हो। हाँ जाहिर है, वही उसका ख्याल रख रही है, उसका आना जाना सबा का बहुत ज्यादा लगा हुआ है इनके घर। और रात को जो अच्छा, है वॉशरूम में वही इस्तेमाल करते हैं जहां पर उसका सर काटा गया? जाहिर है कदीर वहां ही रहता है उसी घर के अंदर, तो जाहिर है वही इस्तेमाल कर रहा होगा। तो वो वॉशरूम की दीवारें, वो सारे मामलात, वो दिल में ख्यालात तो आते ही होंगे ना। अल्लाह जानता है, जाहिर आते ही होंगे। सुनने में आ रहा है कदीर अपने घर में कोटली मरला में है, तो वो सारा सारा दिन अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता। घर से उसने बाहर क्या लेने जाना है? सारा दिन घर में ही रहना है, बाहर कैसे निकलेगा? किस मुंह से जाएगा वो घर से बाहर? क्यों, क्या हुआ है? क्यों क्या हुआ? वो आपको भूल गया? वो बाहर किसको बुलाएगा, किसको मुंह दिखाएगा? उसकी माँ बहन ने छोड़ा ही नहीं उसका मुंह दिखाने के काबिल। तो फिर बाहर लेने क्या जाना है उसने? वो कौन सा खोती रेडी चलाता है जो उसने बाहर जाना है? घर में रहे ठीक है। वो ऐसे है कि वो सारा दिन तो अपने घर में रहता है, सुनने में आया है कि वो सारा दिन अपने घर में रहता है, लेकिन रात को जो है ना वो अपनी बहन सबा के घर चला जाता है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं नहीं, सबा के घर। सबा वो डैन है जिसने इतना बड़ा जुल्म किया है, इतनी बड़ी ज्यादती की है, भाई का घर उजड़ गया। ये पुलिस के, ठीक है पुलिस ने इसको अपने पास तफ्तीश के लिए गिरफ्तार किया, जब इसकी तफ्तीश मुकम्मल हुई, बाकी अल्लाह जानता है ये है या नहीं, ये बात की बात है। अब देखे, जब ये तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद जब ये आई है ना, तो इसने ढोल ढमक्के बजाए हैं। तो ये अच्छा, इसको आप देखें, इसको ये भी ख्याल नहीं है अभी मेरी माँ अंदर है, मेरी बहन अंदर है, मेरा जो भांजा अंदर है, मेरे भाई का घर उजड़ गया है, मेरे भाई की दुनिया बर्बाद हो गया, शाफे की माँ चली गई है, ठीक है, तो इसको अपनी पड़ी है। मैंने जो मेरे माइंड में है ना, इस खानदान को अपनी अपनी है। सारे मतलबी हैं, सारे मतलबी हैं, अपनी अपनी। ये मेरा पॉइंट आप नोट कर लें, ये हर बंदा खुद गर्ज है। कैसे? देखें, कदीर है ना, कदीर वो सऊदीया जा रहा है, सारा कुछ पीछे छोड़ दिया उसने, ठीक है भी, हालांकि अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, ना दे बेटे की खातिर इधर रह ले, ठीक है, उसका कारोबार है, जो भी उसने जाना है, हमें क्या लगे, हमें क्या लगे, क्या लगे, वो उधर चला गया, शादी हो जाएगी, उसकी परेशानियां खत्म। इस पॉइंट पर मैं पहुंचाऊ ना, ये सारी नस्ल ही खुद गर्ज है। वो कैसे? वो ऐसे देखो, समझ नहीं, नस्ल का क्या मतलब है? नस्ल का मतलब नस्ल देखे, माँ ने भी किया, बेटी ने किया, अगर बेटी की औलाद ने ये किया तो ये नस्ल दर नस्ल। कमेंट्स के अंदर हमें एक भाई ने पूछा जी आप नस्ल का क्यों कह रहे हैं? भाईजान देखें, सुगरा जहां से नस्ल शुरू हुई वो इस केस में मुलव्वस, फिर उसकी बेटी वो मुलव्वस, फिर उसका बेटा अब्दुल्ला वो मुलव्वस, तो नस्ल हो गई ना, सबा का बेटा, नस्ल हो गई ना, नस्ल दर नस्ल हो गई।
अब देखें, सबा को जब पुलिस वालों ने छोड़ा है तो ये गंदी नस्ल जो है ना, इसने क्या किया, ढोल ढमके बजाए हैं। हाय हाय हाय। क्या मकसद ढोल ढमके बजाने का? अच्छा चलो बजाए हैं वो तो अलग बात है ना, वो हालांकि बजाने नहीं चाहिए, लेकिन जो कदीर है वो कैसे उसके घर जाके रह रहा है? मुझे तो समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपको कौन से अल्फाज बोलूं। एक एंकर हमारे भाई गए हैं सुगरा डैन के भाई के पास अच्छा। इंटरव्यू करने के लिए। तो एंकर भाई ने बोला जी आप सुगरा के भाई हैं? कदीर के मतलब का मामू है वो। हाँ जी, कदीर के मामू जी। तो उन्होंने कहा भाई भाईजान माजरत चाहते हैं, सुगरा का मैं भाई नहीं बनना चाहता। वो आप नाम ना ले, मैं उसका भाई नहीं हूं। ऐसी जालम जो है ना औरत, बहन, हाँ ऐसी जालम बहन, मैं उसका भाई बनने के लिए तैयार ही नहीं। तो कदीर, अब देखें कदीर भाई है ना, जो कदीर भाई जिन्होंने ये सारा जो है ना वो पलंदा बनाया, जिन्होंने ये सारा जुल्म ये ढोंग रचाया, उन्हीं के घर में जाकर रह रहा है। यानी जिथों दिखोती उथे ही आन खलो। हाय हाय हाय, बहुत बुरी बात है ये तो। यानी कि वो अपनी माँ को भी अभी भी माँ जी, बहन को देखें बात सुने मेरी। एंकर ने सवाल किया है भी जो जेवरात थे, पैसे वगैरह थे, वो कहां से बरामद हुए हैं? और भाईजान मेरी बात सुने, किसी चोर के घर से पैसा बरामद हो जाता है ना, उसको फिर बंदा नहीं कहते, चोर कहते हैं। फलां चोर के घर से जो है ना वो ये चीजें बरामद हुई हैं। अब यहाँ पर जो है ना वो कदीर से पूछा गया, एंकर भाई ने पूछा कि ये सारा सामान कहाँ से मिला है? तो वो कहता मेरी सिस्टर के घर से। बड़े अदब एहतराम से नाम ले रहा है, जैसे वो जमजम से नहा के आई, अभी जमजम से नहा के बाहर निकली है। जब वो तेरे से एंकर ने पूछा तो तुमको भाई मैं उसका भाई नहीं बनता। जो इतने लोग जालिम हो, मैं उनसे लेना देना नहीं रखना चाहता है। मेरी वो रिश्तेदारी नहीं, मैं बहन कैसे कहूँ? तो वो बहन, माँ जी, बहन बहन करके बात कर रहे हैं। चले खैर वो उसका मामला है। बात ये है कि जो सब है जी। वो तो जब आई है ना, उसका इस तरह से इस्तकबाल किया गया जैसे वो उम्रे से नाउज़ुबिल्लाह आई। ये तो एक ऐसे ही है कि जो है ना वो बंदा एक बदमाशी टाइप नहीं बंदा होता, अपने आप को दिखाता है भी तेरी माँ, तेरी बहन, तेरे भांजे अभी अंदर हैं, तेरे भाई का घर उजड़ गया, ढोल ढमके बजा। देखिए शबीर साहब ने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा है कि सबा ने ढोल बजाए हैं। तो जो सबा का भाई कदीर है माशाल्लाह से, वो बहन है जिसने आपकी बेगम के टुकड़े टुकड़े होने पर जो ढोल बजा रही है, इतनी खुशियां कर रही है। इसका मतलब ये है तो कदीर उधर जाकर आता है, घर उजड़ने की उसको इतनी खुशी है कि वो ढोल के साथ हाँ ढोल ढमके बजा रही है, और कदीर उन्हीं के घर जाकर रह रहा है। देखो कदीर उसी के घर रह रहा है। हम लोग है ना, हमारी फौतगी हो जाए ना, कोई हमारा फौत हो जाए और वो हमारे से ताजियत ना करे, तो हम कहते हैं यार उससे नाराजगी रखते हैं, तो उससे फिर ढोल ढमके बजाएं। नाराजगी रखते हैं कई कि माँ यार मेरा फलां फौत हो गया, तूने मेरे से अफसोस ही नहीं किया। हम उसको बुलाते नहीं है। अच्छा, कदीर का सारी दुनिया मैं कहता हूँ उजड़ गई है और ये ढोल ढमके बजा रही है। तो कदीर साहब को जरा फील, वैसे बंदा ऐसा ढीठ होना चाहिए, उसको जरा फील नहीं हो रहा कि इस मेरी बहन ने मेरी दुनिया उजड़ने पर ढोल बजाए हैं। हाँ, तो मैं इसके घर जाकर थूकना भी नहीं चाहिए था, जाना दूर की बात है, थूकना भी नहीं चाहिए। और इससे बड़ी बात जो है ना, हम बात करते हैं शाफे पे। देखिए अब जो शाफे बच्चा है, अब एक एंकर भाई जो है, जो बिल्कुल इनका हर बात पे, हर पहलू पे इंटरव्यू ले रहे हैं कदीर का ना, और घर वालों का, जारा के घर वालों का, उन मुनज़्ज़म पाकिस्तान वाले ना, उनका मैं वीडियो कॉल ही देख रही थी। वो ये कह रहे हैं कि जो शाफे है ना, वो उस कमरे को देख देख कर चीखें मार रहा है। क्यों ना रोए? वो रोता है, उसने अनजाने क्या क्या देखा है वहां पे, इतना क्या उसने देखा है, वो डर गया। उस बच्चे को तो वहां लेकर जाना नहीं चाहिए, ये उस बच्चे को उस घर में वापस लेके जाना ऐसे है जैसे किसी के जख्मों के ऊपर बंदा नमक छिड़क दे। बच्चा देखें, हम जब जारा के मुतालिक बात करते हैं ना, हमारी जुबान कांपने लग जाती है, कांप जाती है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये किस तरह का जुल्म है। तो वो छोटा सा बच्चा मासूम सा, देखें उसके सामने इतना कुछ हुआ, 2.5 साल का बच्चा समझदार होता है। वो एक बोलता नहीं है ना, लेकिन बात तो सारे समझते हैं। बोलता भी है, वो कहता लेकिन नहीं, वो तो थोड़ा बहुत बोलता है, लेकिन इतनी बातें तफसीलन तो नहीं ना कर सकता। लेकिन उसको समझ सारी है कि उसकी माँ को उसी कमरे के अंदर, अब जहां कदीर उसको लेके बेवकूफ है ना कदीर, उसको क्या चाहिए था, शाफे को लेके उन्हीं लोगों के अंदर फिर जा रहा है। जब ढोल ढमके बजे होंगे, ठीक है, शबीर साहब के दिल में क्या गुजरा होगा, तो आज शाफे के दिल में क्या बीती, तो आज वही कदीर बाप जो है उसी शाफे को लेके उसी पुप्पो के घर लेके जा रहा है, जिसने वो शाफे
चलो बच्चा बोल नहीं सकता, लेकिन दिल में ख्याल तो आता होगा ना कि ये मेरी पुष्पा आज थी, मेरे नहीं मरने पर आएगा। इसने ढोल ढोल के बजाए। माँ के मरने पे, लेकिन आज नहीं तो कल को तो आएगा ना। जब बातें सुनेगा तो इसके वालिद को ये बेवकूफी नहीं करनी चाहिए थी कदीर को कि वो जो है ना अपने शाफे को वहां लेके जाता। चलो आप खुद जाना था, चला जाता, इतने भी क्या। नहीं, अभी शब्बीर साहब की तरफ से कोई परेशानी नहीं, चाहे उनकी इजाजत से आए हैं, ठीक है, उनकी इजाजत से आए हैं, लेकिन उनको दुख तो है ना, उन्हीं के घर रह रहा है, सबा के घर जाके रह रहा है, जिससे मेरी इसको बेटी चाहिए है। था अभी शब्बीर साहब के पास ही रहते, वो नाना थे। चले खैर, उनका जो मसला है, बहरहाल हमारे माइंड में जो हमने आपके सामने न्यू इन्फॉर्मेशन रखनी थी वो माय यूट्यूब फैमिली आप लोगों को दे दी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट्स में अपने ख्यालात का लाजमी इजहार करेंगे और ज़ारा के लिए हमारा साथ दीजिए और हम इसी तरह से हक की आवाज बुलंद करते रहें और आप लोग भी इसी तरह से वीडियोस को देखते रहें और शेयर करते रहें ताकि ज़ारा को इंसाफ मिल सके। कल तक की वीडियो के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।